3 अक्टूबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट 1 समझौता। अडानी पावर ने 815 करोड़ रुपए में दहानू पावर के अधिग्रहण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। बंबई शेयर बाजार को दिए एक बयान में अडानी पावर ने कहा कि उसने 500 मेगावाट क्षमता के दहानू में स्थित अडानी दहानू थर्मल पावर स्टेशन एट्स के अधिग्रहण के लिए नॉर्थ महाराष्ट्र पावर NMPL एक संबंधित पार्टी कंपनी के साथ करार किया है। बिजली उत्पादक ने कहा कि सौदे के अनुसार अधिग्रहण के लिए कुल निवेश 815 करोड़ रुपए है, जिसे आंतरिक संसाधनों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी अगले 5 वर्षों में बिजली संयंत्र के लिए जीवन विस्तार कैपेक्स की ओर लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अपडेट 2 योजनाएं और समितियां। पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान शुरू किया। समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने 2025 से 26 के लिए पंचायत विकास योजनाओं PDP की तैयारी के लिए जन योजना अभियान शुरू किया। PIB की घोषणा के अनुसार सबकी योजना सबका विकास थीम पर आधारित इस अभियान में ग्रामीण नागरिकों से अपने गांवों के भविष्य को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया गया है। यह अभियान देश भर में 750 ग्राम पंचायतों में एक विशेष ग्राम सभा सहाभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष को चिह्नित करने वाली इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर समावेशी और पारदर्शी विकास योजना सुनिश्चित करना है। अपडेट 3 रक्षा। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों ने वैश्विक नौकायन यात्रा शुरू की। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी गोवा से 2 अक्टूबर को 8 महीने की अवधि में फैले 21,600 समुद्री मील की दूरी तय करते हुए दुनिया का चक्कर लगाने के लिए एक चुनौतीपूर्ण अभियान पर रवाना हुई। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाए के मई 2025 में गोवा लौटने की उम्मीद है। पणजी के पास नेवल ओशन सेलिंग नोड इंडियन नेवल शिप इंस मंडोवी से ऐतिहासिक यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई, जहां दोनों अधिकारी इंडियन नेवल सेलिंग वेसल INSV तारिणी पर रवाना हुए। अपडेट 4 बैंकिंग। SBI कार्ड ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। SBI कार्ड ने सिंगापुर एयरलाइंस SIA के साथ साझेदारी में क्रिसफ्लायर SBI कार्ड लॉन्च किया है। नया लॉन्च किया गया क्रेडिट कार्ड 2 वेरिएंट क्रिसफ्लायर SBI कार्ड और क्रिसफ्लायर SBI कार्ड एपेक्स में उपलब्ध है। SBI कार्ड की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस यात्रा केंद्रित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को सुपर प्रीमियम कार्ड धारकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो सिया समूह के साथ हवा और जमीन पर विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है, जिसमें सिंगापुर एयरलाइंस, स्कूट एयरलाइन, क्रिस प्लस लाइफस्टाइल ऐप और पेलागो शामिल हैं। क्रिसफ्लायर SBI कार्ड के लिए ज्वाइनिंग और वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 2,999 रुपये प्लस लागू कर है और क्रिसफ्लायर SBI कार्ड एपेक्स के लिए 9,999 रुपये से अधिक लागू कर है। अपडेट 5 रक्षा। लोकेश मशीन्स ने भारतीय सेना को पहली स्वदेशी सबमशीन गन वितरित की। भारत के निजी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में लोकेश मशीन्स लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से विकसित असमी सबमशीन गन SMG का अपना पहला बड़ा ऑर्डर भारतीय सेना की उत्तरी कमान को दिया है। 550 SMG से युक्त यह ऑर्डर उन्नत सैन्य हार्डवेयर के घरेलू उत्पादन की दिशा में भारत के प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। यह उपलब्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार है जब एक निजी 100% स्वदेशी निर्माता ने इस तरह की आवश्यकता को पूरा किया है। अपडेट 6 निधन।
अमेरिकी भारतीय वास्तुकार क्रिस्टोफर बेनिंगर का 81 वर्ष की आयु में निधन। प्रसिद्ध अमेरिकी भारतीय वास्तुकार और शहरी योजनाकार क्रिस्टोफर बेनिंगर का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद पुणे में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। बेनिंगर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व छात्र थे और 1969 से 1972 तक हार्वर्ड के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ डिजाइन में पढ़ाते थे, जिसके बाद वह स्थायी रूप से भारत आ गए। वह पहले अहमदाबाद चले गए, जहां उन्होंने सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी (CEPT) के फोर्ड फाउंडेशन सलाहकार के रूप में काम किया और BV दोषी और योगिंदर अलग के साथ योजना संकाय की सहस्थापना की। इस साल की शुरुआत में बेनिंगर को CEPT विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। अपडेट 7 योजनाएं और समितियां। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ। भारत के क्रूज पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया। इस रणनीतिक कार्यक्रम का उद्देश्य 2029 तक यात्री यातायात को दोगुना करके क्रूज पर्यटन परिदृश्य को पुनर्जीवित करना है, जो समुद्र और नदी परिभ्रमण दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है। आधिकारिक बयान के अनुसार मिशन भारत के परिचालन जलमार्गों के 5000 किलोमीटर से अधिक का लाभ उठाकर 1.5 मिलियन से अधिक नदी क्रूज यात्रियों को आकर्षित करना चाहता है। अपडेट 8 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत जेन भारत की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टीमॉडल AI पहल। भारत ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में नागरिकों के लिए जनरेटिव AI उपलब्ध कराने के लिए एक पहल भारत जेन शुरू की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि यह अपनी तरह की दुनिया की पहली राज्य वित्त पोषित परियोजना है। इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स पर राष्ट्रीय मिशन NMICPS के तहत IIT बॉम्बे द्वारा संचालित पहल जनरेटिव AI सिस्टम बनाएगी, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और मल्टीमॉडल सामग्री उत्पन्न कर सकती है। इस पहल की शुरुआत प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार AK सूद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय करंदीकर, दूरसंचार विभाग के सचिव नीरज मित्तल एवं अन्य ने की। अपडेट 9 खेल। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने कानपुर में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन 27,000 अंतर्राष्ट्रीय रन का आंकड़ा पार करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बनकर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने कानपुर में धूप भरे दिन में शानदार दौड़ के साथ यह उपलब्धि हासिल कर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। कोहली ने 594 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की, जो दिग्गज बल्लेबाज से 29 कम है। अपने शानदार करियर के दौरान सचिन ने 623 पारियों में 27,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए। श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संकारा ने 648 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। अपडेट 10 राज्य। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों को राज्यमाता गोमाता घोषित किया। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में देसी गाय की नस्लों को राज्यमाता गोमाता घोषित किया है। यह निर्णय उनकी घटती संख्या पर चिंताओं के कारण लिया गया था। कैबिनेट ने देशी गायों के पालन के लिए सब्सिडी योजना लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। सरकार ने कहा कि इस योजना के तहत गौशालाओं को प्रति गाय प्रति दिन 50 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह योजना स्वदेशी नस्लों का संरक्षण सुनिश्चित करेगी।